हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये है एंटीनेटल केयर के वो अवामिल जिसमें इजाफ़ी निगरानी या मशवरे की ज़रूरत होती है। यानी कि जो हम आम औरतों को मशवरे और उनकी निगरानी कर रहे हैं उससे बढ़कर कुछ औरतों को मतलब निगरानी की और इजाफ़ी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। सही है, तो उनमें जो है पहला पॉइंट क्या है, माँ की उम्र 18 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा हो। अब यहाँ पर देखें कि अगर माँ की उम्र 18 साल से कम है तो तब भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर 35 साल से उम्र बढ़ गई है तो तब भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए जो औरतें 18 साल की उम्र में जो माँ बन रही है और 35 साल के बाद की उम्र में माँ बन रही है तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। या पहले से 4 से ज़ायद बच्चों को कोई औरत जन्म दे चुकी है तो इस वक्त भी उस औरत की एंटीनेटल केयर में ज़्यादा निगरानी करने की और उसको ज़्यादा मशवरा देने की ज़रूरत है। फिर आ जाता है हमल के दौरान किसी भी वक्त वजाइना से खून जारी हुआ हो। हम उससे हिस्ट्री लेंगे कि पहली किसी प्रेगनेंसी में आपको वजाइना से किसी भी वक्त खून जारी हुआ है, तो अगर हुआ है तो अब उसकी हमें बहुत ज़्यादा निगरानी करने की क्या है, ज़रूरत है। अब फिर उसके बाद है कि कोई नामालूम या गैर मामूली मतलब EDD हो। सही है, इस सूरत हाल में भी हमें जो है मुकम्मल निगरानी की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ कोई गुज़श्ता ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो उसकी, यानी कि उसमें क्या हो सकता है कि मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई हो या पैदाइश के फ़ौरी बाद बच्चा उसका मर गया हो, तो इस सूरत में भी ये जो अभी हमल है उसके एंटीनेटल में इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमल की मुद्दत के मुकाबले में बच्चे का छोटा या बड़ा होना। अब ये देखें कि अगर हमल जो है अभी 8 महीने का है और बच्चे का वज़न क्या है 1.8 kg है, तो इसका मतलब है कि ये बच्चे का वज़न बहुत कम है अभी, मतलब ये लो बर्थ वेट में बच्चा जा रहा है। या बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, 4 kg हो गया है या 3.8 kg वेट हो गया 8वें महीने में या 7वें महीने में, तो ये भी एक ख़तरनाक अलामत होती है। तो इन चीज़ों में भी हमें माँ की ज़्यादा निगरानी करने की ज़रूरत है और उसको मशवरा देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आ जाता है 2 या 2 से ज़ायद बार हमल का गिर जाना, यानी कि उसकी कोई हिस्ट्री हो कि उसको अबॉर्शंस जो हैं वो बार बार हुए हों, तो फिर भी उसकी निगरानी और उसको मशवरा देने की ज़रूरत है। या हमल की वजह से शुरू होने वाला ब्लड प्रेशर कोई प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया की अलामत हो, तो तब भी माँ को एक अच्छा मशवरे देने और उसकी निगहदाश्त ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर 2 या ज़ायद बार खुद ब खुद हमल ज़ाया हो गया हो, तो इस सूरत में भी माँ को जो है निगरानी करना उसकी और उसको बाकायदा तौर पर मशवरा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर ये भी वजह हो सकती है गुज़श्ता या मौजूदा हमल में कोई उसको जो है हमने सर्वाइकल स्क्रैच यानी कि सर्वैक्स में स्टिचेस लगाए हों बार बार हमल गिर जाने की वजह से, तो तब भी उसको ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसकी निगरानी करें। फिर आ जाता है पिछले बार यानी प्रीवियस सिजेरियन में कोई उसकी और सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या कोई और सर्जरी हुई हो, तब भी ज़्यादा औरत को निगहदाश्त और उसकी मतलब निगरानी करने की और उसको मशवरा देने की ज़रूरत है। और फिर एंटी या पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ हो। एंटी का मतलब कि पहले डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई हो, तो तब भी इस हमल में जो मौजूदा हमल होगा उसमें उसकी निगरानी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिर आ जाएगा उसका कि
कोई जो है प्रेशियस लेबर हो, तब भी उसकी ज़्यादा निगरानी करने की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है। अब माँ की सेहत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो तब भी ज़्यादा निगरानी की क्या क्या वजूहत बन सकती हैं। तो उनमें स्टूडेंट माँ की सेहत, माजी में कोई भी नसों में खून जमने, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की सूरत में या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सूरत में अगर ऐसी शिकायत रही हो तो तब भी ज़्यादा निगरानी की और निगहदाश्त की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद है कि कोई भी दायमी बीमारियां होने की वजह से भी जो है उसकी ज़रूरत हो सकती है। फिर ब्लड प्रेशर अगर हाई रहा हुआ है, प्री क्लैम्प्टिक है, तो तब भी उसकी निगरानी की और ज़्यादा निगहदाश्त और मशवरे की ज़रूरत है। यूट्रस में बेकायदगी और फाइब्रॉइड्स हैं, कोई रसौलियाँ हैं, तब भी माँ की निगरानी करना और उसको अच्छे मशवरे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ानदान में किसी को ज़ैबतीस हो या ज़ैबतीस की हिस्ट्री हो तो तब भी उसकी निगरानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको उसके मुताबिक मशवरे देना ज़रूरी है। अब इब्तदाई जायज़ों के वक़्त जो है मायने के लिए किए जाएं। ब्लड प्रेशर जो है अगर 140/90 या इससे ज़्यादा हो तो तब बहुत ज़्यादा निगरानी की और माँ को मशवरे की ज़रूरत है कि नमक का कम से कम और चिकनाई का कम से कम इस्तेमाल करें। माँ का वज़न 85 किलोग्राम से ज़्यादा या 45 किलोग्राम से कम हो तो ये भी एक ख़तरनाक अलामत होती है, क्योंकि ज़्यादा वज़न भी नुकसान का बायस है और बहुत ज़्यादा कम वज़न भी नुकसान का बायस है। या माँ का कद जो है 5 फीट हो, 5 फीट से कम हो और 150 सेंटीमीटर या इससे कम। अगर माँ की हाइट कम है तो ये भी एक अवामिल है कि ख़तरनाक अलामत सामने आ सकती हैं, तो तब भी हमें ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होगी। फिर आ जाएगा कार्डियो में, अगर कार्डियक में मरमर साउंड मौजूद हो, जब हम कार्डियक उसको चेक करेंगे या ऑस्कल्टेट करेंगे तो तब हमें मरमर साउंड अगर मिले तो इसका मतलब है कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, लिहाजा इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है। पेल्विक में दीगर चीज़ों की मौजूदगी का पता लगाना, जैसे कि रेस नेगेटिव ब्लड ग्रुप, यानी कि जो मदर्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है उनकी ज़्यादा निगरानी की और उनको मशवरे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये खून की ख़राबी की मतलब उस वजह से हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा माँ की निगरानी की जाती है एंटीनेटल केयर में। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एंटीनेटल केयर किन सूरत हाल में ज़्यादा करनी चाहिए तो ये आता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा और इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।